वेलकम बैक टू संघर्ष आईक्यू। बचपन में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य एंड अशोका की स्टोरीज तो खूब सुनी होंगी। एंड आज की वीडियो में हम यही ग्रेटेस्ट एंड हिस्टोरिकल मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 321 बीसी से लेकर 187 बीसी तक शासित रहा। हम यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि कैसे मौर्यन एम्पायर का रूल पैन इंडिया या तो फिर हम कहीं अखंड भारत तक फैला हुआ था। आज की क्लास एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पार्ट 4 होगा। तो जल्दी से हम पहले फर्स्ट 3 पार्ट्स को ब्रीफली रिवाइज करते हैं एंड देन मौर्यन एम्पायर को डिटेल में पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हमने स्टार्ट किया था ह्यूमंस की एवोल्यूशन से। इंडिया में ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ ऑलमोस्ट 10,000 साल से लेकर 15,000 साल पहले, जो थी पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हम स्टोन एज भी बोलते हैं, जहाँ पे बिग स्टोन टूल्स को यूज किया जाता था, जहाँ पे मैन नेक था, मैन के पास कुछ कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, हंटर था एंड फूड गैदरर था। उसके बाद आई मीजोलिथिक एज, जहाँ पे मैन को पता चला फायर का, कि फायर को कैसे यूज करना है। बट यहाँ पे भी मैन नेकेड था, कपड़ा नहीं था, फूड गैदर था और हंटर था। एंड उसके बाद आई नियोलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, न्यू स्टोन एज, जहाँ पे ह्यूमंस ने फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया। जो फर्स्ट क्रॉप थी दैट वाज बार्ले। बार्ले वाज द फर्स्ट क्रॉप। एंड लास्ट वाज द चैल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर एज भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैन ने अपनी बॉडी को फर्स्ट टाइम कवर किया विद एनिमल स्किन। दिस वाज द फर्स्ट मैन टू कवर हिज बॉडी विद अ एनिमल स्किन। और यहाँ पे हट्स भी थी, एग्रीकल्चर भी था, पोल्ट्रीज भी थी। हम देख सकते हैं कि कैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज। कॉपर एज इज अराउंड 3500 बीसी। इन 8-10 हजार साल के बीच ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ फ्रॉम स्टोन एज, जहाँ पे बिग स्टोन टूल्स यूज किया थे। उसके बाद मिजोलिथिक एज आई, नियोलिथिक एंड कॉपर एज। देन फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज टू एन अर्बन एडवांस सोसाइटी इन द सिविलाइजेशन, वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ फ्रॉम 2500 बीसी टू 1600 बीसी। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कैसे 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर थे चार्ल्स मेजोन, जिन्होंने एक सील ढूंढी पंजाब में। उन्होंने एक पॉटरी का पीस ढूंढा, सील, पंजाब में, जिसके बाद 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया इन कोलकाता बाय अलेक्जेंडर कमिंघम। जिसके बाद हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। उसके बाद काफी सारी साइंटिफिक एक्सकवेशंस हुई, जहां से हमें 6 कैपिटल साइट्स का भी पता चला, जिसमें से फर्स्ट साइट थी हड़प्पा। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज द फर्स्ट साइट जो एक्सकवेट हुई थी दैट वाज हड़प्पा। इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसी के साथ साथ ये एक ब्रॉन्ज एज है। दिस वाज द ब्रॉन्ज एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि अर्बन थी, अर्बन एडवांस सोसाइटी फ्रॉम 2500 टू 1900 बीसी। देन उसका डिक्लाइन हुआ एज अ रूरल फ्रॉम 1900 टू 1600 बीसी, जिसके बाद आई थी वैदिक एज। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट हम आपकी नॉलेज के लिए रिवाइज कर रहे हैं। 6 कैपिटल साइट्स की बात करें, ये भी हमने पढ़ा था, कालीबंगन, बनावली, लोथल, मोहनजोदारो, चान्नुदारो एंड हड़प्पा। जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड चान्नुदारो अभी पाकिस्तान में है, एंड बाकी कालीबंगन, बनावली एंड लोथल इंडिया में है। और सबसे लार्जेस्ट साइट भी हमने पढ़ा, दैट वाज राखीगढ़ी, जो कि कैपिटल साइट नहीं है बट सबसे लार्जेस्ट साइट है, राखीगढ़ी इन हरियाणा। उसके बाद हमने पढ़ा कि फीचर्स क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग, जो ब्रिक्स थी वो 4:2:1 में यूज की गई थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था उनका। देन हमने पॉलिटी के बारे में पढ़ा कि ओलिगार्की थी, रूल ऑफ फ्यू, बिकॉज 6 ही जगह पे हमें मिनी फोर्ट्स मिले और 6 ही कैपिटल साइट्स थी। हमें वहां से पता चला था कि कुछ लोग इस सोसाइटी को रूल करते थे। दैट वाज ओलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू। देन हमें इनकी सोसाइटी के बारे में पता चला कि इनकी जो सोसाइटी थी दैट वाज मेट्रियार्कल, बिकॉज हर घर में टेराकोटा इमेज मिली वुमेन की, जिसको हम मदर गॉडेस भी कहते थे। उससे वहां से हमें पता चला कि दैट वाज अ मेट्रियार्कल सोसाइटी। देन हमें इकोनॉमी पढ़ी, रिलीजन पढ़ा कि ये सेबेनिज्म को प्रैक्टिस करते थे, सन को सेक्टेंट मानते थे, एनिमिज्म, एनिमल्स को भी ये वर्शिप करते थे। देन हमने सील्स के बारे में पढ़ा, पोट्री, साइंस एंड टेक, डिस्पोजल ऑफ द डेड,
साइंस एंड टेक में हमने पढ़ा मेटलर्जी, कि टिन को बनाया इन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज को मिक्स करके। सो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन भी हुआ आफ्टर फ्लरिशिंग फॉर 600 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट 6000 सॉरी 600 ईयर्स तक इसने फ्लरिश किया, जिसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ अराउंड 1900 टू 1600 बीसी ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। हमने पढ़ा था कि मोहनजोदारो में 7 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन देखने को मिला, वहां पे फ्लड्स आए थे, कई जगह अर्थक्वेक आया था। और इसी के साथ साथ आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से थे, इन्होंने इंडिया को इन्वेट किया 1600 बीसी में, जिसके बाद वैदिक एज आई, जिसके बाद वैदिक एज आई। देन हमने वैदिक एज के बारे में पढ़ा, जब सेंट्रल एशिया से आर्यंस ने इन्वेट किया इंडिया को और हड़प्पन्स के साथ बैटल लड़ी, जिसको बैटल ऑफ 10 राजना भी कहा जाता है। तो आर्यंस के जो किंग थे, किंग सुदास ऑफ भरता क्लैन, वो सिंधु रीजन में आके सेटल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ 10 राजना लड़ी हड़प्पन्स के साथ और उन्होंने हड़प्पन्स को हराया। देन हमने वैदिक एज को दो स्टेजेस में पढ़ा। फर्स्ट वाज अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड, जहां पे सिर्फ एक ही सोर्स था, ऋग्वेदा जो हमने डिसाइफर किया, और एक रूरल सोसाइटी थी 1600 टू 1000 बीसी तक। तो ऋग्वेदा में चेस संस्कृत में लिखा गया था इन 1500 बीसी, जहां पे आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस लाइफ के बारे में बताया गया। और ये सेक्रेड था, ऋग्वेदा को सेक्रेड माना जाता था बिकॉज इट इज डेडिकेटेड टू गॉड्स, एंड आर्यंस की लाइफ को क्लियरली इसमें मेंशन किया गया था। अगर हम पॉलिटिकल लाइफ की बात करें आर्यंस की, जहाँ वहां पे हमने पढ़ा था कि वहां पे एक राजन था, किंग, देन पुरोहिता, सेनापति, ग्रामणी, और 4 पॉपुलर असेंबलीज थी। देन हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा कि राबी और खारिफ क्रॉप्स दोनों ही प्रैक्टिस की जाती थी। हमने ऋग्वेदिक नेम्स के बारे में पढ़ा कुछ चीजों की, जैसे कॉटन को सिंडन बोला जाता था, कॉटन को सिंडन, राइस व्रीही, वीट को गोदुमा, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ट्रेड देखा कि उस टाइम पे कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता था। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया, जो कि ईरान और इराक वाला इलाका था, उसके साथ एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। बट यहाँ पे आके वैदिक एज के अर्ली वैदिक पीरियड में हमने एक्सटर्नल ट्रेड नहीं किया, बिकॉज ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। काफी सारे ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ रहे थे टू अटेन सुप्रीमेसी। देन जो सोशल लाइफ थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी यहाँ पे, और जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 क्लासेस में, प्रीस्टली क्लास, वॉरियर्स एंड कॉमन पीपल। सो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा। देन ओवर द टाइम वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ एंड आर्यंस की जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ में भी डिफरेंस देखने को मिला। सो दिस वाज द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जो कि एक अर्बन सोसाइटी थी 1000 टू 600 बीसी। यहाँ पे वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बामनास, अर्णक्यास, फॉरेस्ट बुक्स जिसे हम कहते हैं, उपनिषद, पुराणास, रामायण एंड महाभारत। और यहाँ पे आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ में भी चेंज हुआ। जो राजन की पोस्ट थी उसको हेरिडिटरी बना दिया गया। हम यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड करने लगे। यहाँ पे वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे वर्ना सिस्टम भी डेवलप हुआ, जहाँ पे ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस। सो ईवीपी अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में 3 ही क्लासेस थी, प्रीस्टली क्लास, वॉरियर्स एंड कॉमन पीपल। बट यहाँ पे वर्ना सिस्टम आया, ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्य एंड शूद्रस। तो ब्राह्मणा वाज द प्रीस्टली क्लास, क्षत्रियस वाज द वॉरियर्स, जो वैश्यस थे वो ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चर मर्चेंट्स थे, एंड शूद्र वाज द कॉमन पीपल। यहाँ पे आश्रमास का कंसेप्ट भी एंटर हुआ लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, जहाँ पे ब्रह्मचार्य, गृह, वनप्रस्थ एंड संन्यासा, और अनटचेबिलिटी भी इसी टाइम पे एंटर हुई। अनटचेबिलिटी भी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे भी डेवलप हुई, एंड जाति और गोत्र का कंसेप्ट भी इसी टाइम पे आया। सो हम देख सकते हैं कि अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड में काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। आफ्टर वैदिक एज, ओवर द टाइम देयर वाज इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो स्टेट्स की इमर्जेंस हुई नॉर्दर्न इंडिया में। हमने स्टेट्स की डेफिनेशन ही पढ़ी कि डिफाइंड टेरिटरी होती है, सॉवरेनिटी होती है, एक गवर्नमेंट होती है, कि स्टेट होती क्या है। तो वहां पे 16 स्टेट्स डेवलप हुई, दैट इज राइज ऑफ महाजनपदास फ्रॉम 600 टू 321 बीसी। तो 16 में से सबसे प्रोमिनेंट थी मगध किंगडम।
सबसे ग्रेटेस्ट एंड प्रोमिनेंट थी मगधा किंगडम, जहाँ पे हमें हर्यंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, शिशुनागा एंड नंदा। तो हर्यंका डायनेस्टी स्टार्ट की थी बृहदत्ता ने, उसके बाद बिम्बिसार आए, देन अजात शत्रु, जहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 483 बीसी राजगीर में। उसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी में हमने पढ़ा शिशुनागा और कालसोका के बारे में, जहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 बीसी वैशाली में। देन नंदा डायनेस्टी में हमने पढ़ा था धन नंदा के बारे में, जो उस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धन नंदा, जिसको मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको मारा था 321 बीसी में। सो पैरेलली अलेक्जेंडर ने भी इन्वेट किया इंडिया को इन 326 बीसी। देन बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी टाइम पे राइज हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसी टाइम पे राइज हुए। और हम चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राइज हुए, हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी में देखा, जो कि मैसिडोनिया के रूलर थे, कि उनका जो एम था इंटायर इंडिया को ऑक्युपाई करने का था, और वो इंदस की पहुंचे इन 327 बीसी। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया के रूलर थे, और उनका जो एम था वाज टू ऑक्युपाई द इंटायर वर्ल्ड। सो वो इंडिया भी पहुंचे अराउंड 327 बीसी, चनक जहाँ पे चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो वो धनानंदा के पास गए फॉर हेल्प, बट धनानंदा ने उनको मना कर दिया, जिस वजह से उन्होंने प्रण लिया कि मैं धननंदा को हराऊंगा और एक ऐसा रूलर लाऊंगा जो उनकी जगह बिठाऊंगा। ये सब हमने स्टोरीज डिटेल में डिस्कस की थी। देन बुद्धिज्म और जैनिज्म भी हमने देखा डिटेल में। सो ये सब हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स में डिटेल में डिस्कस किया। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सब चीजें देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो मौर्यन एम्पायर 321 बीसी से लेकर 187 बीसी तक शासित रहा। सो दिस वाज द टाइमलाइन 321 बीसी टू 187 बीसी, और ये पैन इंडिया, जहां हम कहें अखंड भारत तक फैला हुआ था, और ये फर्स्ट एम्पायर था इंडिया का। सो दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। सो मौर्यन एम्पायर की कैपिटल याद रखनी है पाटलिपुत्र। यहाँ पे लैंग्वेज थी प्राकृत। सो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? प्राकृत, और उनकी कैपिटल है पाटलिपुत्र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ मॉडर्न एम्पायर को। सो जहाँ पे हमें पता चलता है कौन कौन से लिटरेरी रिकॉर्ड्स थे उस टाइम पे, जहाँ जहाँ पे हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में डिटेल में पता चला। फर्स्ट वॉज दी पुराणस, जहाँ पे सारे मॉडर्न रूलर्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे चाणक्य, जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जब उनको पता चला 327 बीसी में कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया को इन्वेट करने वाले हैं, तो वो धनानंदा के पास गए, जो कि नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, कि आप हमें हेल्प कीजिए अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराने में। बट धनानंदा ने उनकी बॉडी को शेम किया, उनका मजाक उड़ाया। तब चाणक्य ने ये प्रण लिया था कि मैं एक ऐसा रूलर लाऊंगा, एक क्षत्रिय रूलर लाऊंगा जो धनानंदा को हराएगा और उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी हराएगा। और उन्होंने ढूंढा चंद्रगुप्त मौर्य को, और वो चंद्रगुप्त मौर्य से इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने उनको टक्सिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और उसके बाद धनानंदा को भी हराया। तो ये सब स्टोरी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और यहाँ के लास्ट रूलर थे बृहदत्ता। तो फर्स्ट रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य और लास्ट रूलर थे बृहदत्ता। देन बुद्राक्षसा एक लिटरेरी रिकॉर्ड था, वह विशाख दत्ता इन संस्कृत, जिसमें ये स्टोरी थी ऑफ हाउ चाणक्य प्लेस चंद्रगुप्त मौर्य ऑन दी थ्रोन। देन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि पाली में लिखे गए थे, पाली लैंग्वेज में थे, महावंसा एंड दीप वंसा, जहां पे ये बताया गया कि अशोक का, जो कि एक मौर्यन रूलर थे, उन्होंने अपनी सन महिंदा एंड डॉटर संघमित्रा को सिलोन भेजा, प्रेजेंट डे श्रीलंका, टू स्प्रेड बुद्धिज्म। देन जैन टेक्स्ट जो कि प्राकृत में लिखे गए थे, कल्प सूत्र बाय भद्रबाहु, जो कि लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन थे जिन्होंने मगधा छोड़ा और श्रवण बेगौला पहुंचे, वहां पे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और अटेन किया महाकवल्या, और उनको क्रिमेट किया भद्रबाहु ने, और उनकी एशेज बरी की गई हैं एट चंद्रगिरी इन कर्नाटका। और एक अनदर जैन टेक्स्ट था परिस्त पर्व बाय हेमचंद्रा,
जहां पे भी सेम लिखा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे बट दिगंबर थे, और उन्होंने संथारा लिया एंड अटेन महाकवल्या। सो यहाँ से हमें पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ दैट टाइम। सो दिस आर दी सोर्सेज। बाकी सोर्सेज हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, महावंशा एंड दीपवंशा जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, इनको सिलोन क्रॉनिकल्स भी कहा जाता है। तो ये टर्म हमें याद रखना है, सिलोन क्रॉनिकल्स किनको कहा जाता है। देन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णु गुप्ता। सो चाणक्य के डिफरेंट नेम्स थे, ये भी हमें बताना चाहिए। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णु गुप्ता भी कहा जाता है। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी रिकॉर्ड लिखा जिनको अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, जो कि एक बुक थी ऑन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे 15 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर था रोल ऑफ द किंग, चैप्टर 13 था वॉर एंड स्ट्रेटजीज, एंड चैप्टर 7 था एस्पिनॉज। तो इंपॉर्टेंट 15 चैप्टर में से 3 चैप्टर्स हमें पता होना चाहिए। चैप्टर 1 था रोल ऑफ द किंग, चैप्टर 13 था वॉर एंड इट्स स्ट्रेटजीज, चैप्टर 7 था एस्पिनॉज। और यहाँ पे बात की गई है मौर्यस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस की। मॉडर्न की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, प्रोविंशियल से लेके विलेज लेवल तक। देन पुनिशमेंट्स के बारे में बताया गया है। सो ये सब अर्थशास्त्र, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक भी है, यहाँ पे लिखा गया था कौटिल्य द्वारा, जिनको चाणक्य और विष्णु गुप्ता भी कहा जाता है। देन इंडिका बाय मेगास्थनीस। सो इंडिका एक लिटरेरी रिकॉर्ड था जिसको मेगास्थनीस ने लिखा, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट विजिट किया और यहाँ पे 7 साल रुके, जहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस लाइफ ऑफ मॉरियंस के बारे में लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा गया था। सिटी पाटलिपुत्र के बारे में लिखा गया था, और स्लेवरी के बारे में लिखा गया था। बट उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बिकॉज उन्होंने कहा कि स्लेव्स नहीं है इंडिया में, बट स्लेवरी वॉज द बैकबोन ऑफ दैट टाइम। देन उन्होंने लिखा कि सोसाइटी 7 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी। एंड उन्होंने मदुराई के पांड्यास ऑफ मदुराई के बारे में बात की, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर था पर्ल ट्रेड का, और जहां पे क्वींस रूल था, रानी मंगमल, जो कि कंटेम्पररी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। सो पांड्यास ऑफ मदुरई उस टाइम पे रूल कर रही थी रानी मंगमल, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की कंटेम्पररी थी। देन न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स। मॉडर्न पंचमार्क कॉइन्स यूज करते थे ऑफ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, ये बट एक्सकेवेट किए गए थ्रू आउट इंडिया। एंड लास्ट आर दी अशोकन इंस्क्रिप्शंस। सो अशोकन इंस्क्रिप्शंस 2 टाइप के थे, पिलर इंक्रिप्शंस फॉर पीपल एंड रॉक एडिट्स, जो कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस थे। और 4 स्क्रिप्ट्स में लिखे गए थे, ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक एंड खरोष्टी। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज। हमने पहले पढ़ा पुरानास, जहाँ पे सारे मॉडर्न रूलर्स के बारे में लिखा गया था। देन मुद्राक्षा बाय विशाख दत्ता। देन हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा, दीपवंशा। देन हमने पढ़ा जैन टेक्स्ट के बारे में, जहाँ पे ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन थे। देन हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, जो कि चाणक्य ने बुक लिखी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देन हमने इंडिका बाय मेगास्थनीस। देन हमने स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखा। सो दिस ऑल वर दी सोर्सेज और लिटरेरी रिकॉर्ड, जहाँ पे हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में डिटेल में पता चला। अब हम देखते हैं मॉडर्न एम्पायर ने मॉडर्न एम्पायर को किसने किसने रूल किया। सो फर्स्ट वाज ऑब्वियसली द फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि क्षत्रिय थे, और इन्होंने धननंदा, जो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनको हराया 321 बीसी में। और इनके पीएम थे चाणक्य, जिनको मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। ये एक जैन थे, ये हमने जैन टेक्स्ट में पढ़ा। और 305 बीसी में इन्होंने डिफीट किया सेल्यूकस निकेटर को, जो कि एक ग्रीक चीफ थे जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को ऑक्युपाई कर लिया था। और बट इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, जिनके पास नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। बट इन दोनों में एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ, जिससे सेल्यूकस ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चंद्रगुप्त मौर्य को सीट कर दिया। सेल्यूकस निकेटर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और एक मैट्रिमोनियल अलायंस साइन हुई, जहां पे सेल्यूकस निकेटर की डॉटर ने शादी की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स गिफ्ट किए सेल्यूकस को इन रिटर्न। और ग्रीक ट्रेडिशन में एक एम्बेसडर को सेंड किया गया इंडिया, जिनका नाम था मेगास्थनीस, और उन्होंने बुक लिखी थी, इंडिका, जो हमने सोर्सिंग में पढ़ी।
और इसके बाद इन्होंने अपने सन बिंदुसारा को कोरोनेट किया एज द रूलर, और मगधा छोड़ा और रीच्ड श्रवणबेलगोला, टुक संथारा जिसको मोक्ष कहा जाता है प्राकृत में, एंड अटेन्ड महाकाव्य, एंड ही वाज क्रिमेटेड बाय भद्रबाहु एंड हिज एशेज वर बरीड एट चंद्रगिरी, कर्नाटका। सो ये हमने सोर्सेज में भी देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन थे जिन्होंने संथारा लिया, मोक्ष प्राप्त किया, और इनका जो क्रिमेशन हुआ भद्रबाहु के द्वारा, और इनकी एशेज को बरी किया एट चंद्रगिरी इन कर्नाटका। तो गुप्त मौर्य के बारे में सारे फैक्ट हमें याद रखने। क्षत्रिय थे, पीएम थे चाणक्य, जैन थे। 305 बीसी में इन्होंने डिफीट किया सेल्यूकस निकेटर की, जो कि ग्रीक चीफ थे, बट उनके उसके बाद इनके बीच एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और एक मैट्रिमोनियल अलायंस साइन हुई, एलिफेंट्स को गिफ्ट किया गया, और एक एम्बेसडर ने इंडिया को विजिट किया, दैट वाज मेगास्थनीज, जिन्होंने बुक ली थी इंडिका, जिसके बाद इन्होंने अपने सन बिंदुसारा को कॉरोनेट किया एज द रूलर। सो नेक्स्ट वाज द बिंदुसारा। सो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये फाउंडर नहीं थे, बट इनके बारे में भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है इनका रूल कैसा रहा। इनके पीएम चाणक्य थे, बट वो लेटर रिटायर हो गए थे। इन्होंने 100 विलेजेस को डोनेट किया आजीविकास को। सो आजीविका एक सेक्ट था। इन्होंने 100 विलेजेस को डोनेट किया आजीविका को, जो कि रिकॉर्ड है बराबर के इंस्क्रिप्शन। सो बरबरा केव इंस्क्रिप्शन में ये चीज नोट की गई है कि बिंदुसारा ने 100 विलेजेस को डोनेट किया था। देन 2 इंटरनल रिवोल्ट्स हुए थे इनके टाइम पे अवंती एंड गंधारा में। सो इनके टाइम पे 2 इंटरनल रिवोल्ट्स हुए थे अवंती एंड गंधारा में। टू सप्रेस अवंती रिवोल्ट इन्होंने अपने फर्स्ट सन सुसीमा को भेजा, बट सुसीमा फेल हो गए। और गंधारा रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए इन्होंने अपने थर्ड सन अशोका को भेजा, एंड अशोका वाज सक्सेसफुल। फिर इन्होंने अशोका को अवंती भी भेजा, जिसमें अशोका ने अवंती रिवोल्ट को भी सप्रेस किया गया, और इनको अपॉइंट किया गया एज गवर्नर ऑफ अवंती, जिसको कुमार महामत्या भी कहा जाता है। तो इस टाइम पे गवर्नर को कुमार महामत्या भी कहा जाता था। 2000 2000 सॉरी 272 बीसी में बिंदुसारा डाइड, एंड उन्होंने नॉमिनेट किया सुसीमा को एज हिज सक्सेसर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सुसीमा फेल हो गए थे रिवोल्ट प्रेस करने को, बट फिर भी उनको एज सक्सेसर अपॉइंट किया गया। For 4 years, 272 to 268 BC, there was vacuum in the Mauryan throne. इस चीज के बाद अशोका ने उस 99 ऑफ हिज ब्रदर्स को किल कर दिया, लिविंग ओनली तिस्या alive and got himself coronated in 268 BC। तो अशोका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन्होंने अवंती रिवोल्ट को भी सप्रेस किया, गंधार रिवोल्ट को भी सप्रेस किया, बट फिर भी उनके जो ब्रदर थे सुसीमा को सक्सेसर नॉमिनेट किया गया बिंदुसारा के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे ब्रदर्स को मार दिया, तीसरा को छोड़ के तीसरा को लाइव रखा, और अपने आप को कॉरोनेट किया इन 268 BC। सो नेक्स्ट रूलर इज अशोका, जो कि इनिशियली बहुत ही एग्रेसिव रूलर थे। उन्होंने टाइटल्स लिए लाइक कामसोका, भैरी घोषा। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा रूलर था जो ऐसे टाइटल्स को इंडल्ज करता था लाइक कामसोका एंड भैरी घोषा, सो दैट वाज अशोका। ये एक साई वाइट थे। उनके जो साउथ इंडियन के कंटेम्प्रेरीज थे वो सत्यपुत्रस थे, किंगडम ऑफ कलिंगा, चेरास, चोलाज एंड पांड्यस, एंड द तम्रपानी इन श्रीलंका। सो उस टाइम पे जो उनके साउथ इंडिया के कंटेम्प्रेरीज थे दैट वाज सत्यपुत्रस, कलिंगा, चेरास, चोलास, पांड्यास एंड तम पानी। सो ये सारे किंगडम उनके इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। सत्यपुत्रस, चेरास, चोलास, पांड्यास एंड तम्र पानी। सो ये सारे किंगडम उनके इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, लिविंग असाइड ओनली कलिंगा, जिसके बाद उन्होंने कलिंगा वॉर फोर्ट की इन 260 BC। सो कलिंगा उस टाइम पे उनके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए उन्हें कलिंगा वॉर को फोर्ट किया और अनेक्स किया कलिंगा को इन 260 BC। और ये फर्स्ट रूलर बने जिनके पास पैन इंडिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया के पहले रूलर कौन से थे जिनके पास पूरा इंडिया था। सो पूरा इंडिया फर्स्ट टाइम अशोका ने रूल किया था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू हैव पैन इंडिया। सो ये बात हमें याद रखनी है। और उन्होंने टाइटल लिया चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। Then 258 BC में he got converted to Buddhism by a monk Upgupta and declared his kingdom Buddhist।
देन 250 बीसी में उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया एट पाटलिपुत्र। तो हमने पढ़ा था 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगीर में, 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में। सो फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में, सेकंड काउंसिल हुई थी वैशाली में, जो कि मगधा किंगडम के टाइम पे थी। और उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा में इन 250 बीसी। उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कॉल्ड धम्मा, जो कि मॉरल परसेप्ट था फॉर मैनकाइंड। ये वॉलंटरी था, जनरल कोड ऑफ एथिक्स में इसमें। और इसके फीचर्स क्या थे? लव ऑल, सबको प्यार, अहिंसा, डू नॉट हार्म, किल एंड ईट एनिमल्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, पेरेंट, टीचर्स एंड मॉन्क्स। सो धम्मा की भी एक कहानी है। जब अशोका ने 260 बीसी में कलिंगा वॉर फोर्ट की, जिसमें उन्होंने कलिंगा को एनेक्स किया था, तो वहां पे लैक्स ऑफ पीपल डाई, तो लाखों लोग मरे थे, जिसके बाद उनको बहुत बुरा लगा। सो इसके बाद ही इन्होंने ये पॉलिसी लाई धम्मा, दैट वाज द मॉरल प्रिसेप्ट्स फॉर मैनकाइंड। इनके फीचर्स थे लव ऑल, अहिंसा, रिस्पेक्ट एल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, मॉन्क्स एंड गेस्ट, promote hospitality, not gender discrimination, promote liberal thoughts, do not steal, and Satya. So these were the features of Ashoka's Dhamma. Then to spread Dhamma, he introduced two policies. तो धम्मा को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने दो पॉलिसीज को भी इंट्रोड्यूस किया। पहले तो उन्होंने अशोकन पिलर्स को प्लान किया थ्रू आउट हिज एम्पायर। अराउंड 84,000 पिलर्स को उन्होंने प्लान किया थ्रू आउट हिज एम्पायर। देन उन्होंने धम्मा महामत्रस को अपॉइंट किया, धम्मा महामत्रस को अपॉइंट किया, जो कि ऑफिसर्स थे टू स्प्रेड धम्मा। तो उन्होंने अपने सन महिंदा एंड डॉटर संघमित्रा को भेजा सिलोन, प्रेजेंट डे श्रीलंका, टू स्प्रेड धम्मा। बट उन्होंने धम्मा की बजाय बुद्धिज्म को स्प्रेड कर दिया, और श्रीलंका ने महायाना बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। देन 2032 बीसी में, सॉरी 232 बीसी में ही डाइस नेचुरली। एंड उसके बाद जो रूलर है दैट वाज कुणाल, जो कि वीक थे, इनकैपेबल थे और पपेट थे। ड्यूरिंग इस पीरियड साउथ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो वो वीक रूलर थे, उनके टाइम पे साउथ इंडिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और ब्राह्मण्स ने भी रिवोल्ट कर दिया इस टाइम पे, एंड द मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। एंड लास्ट रूलर वाज बृहदत्ता, जिनको उन्हीं के एक सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने मार गिराया इन 187 बीसी, जिसके बाद आए पोस्ट मौर्यस, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द शुंगा डायनेस्टी ऑफ पोस्ट मौर्यस। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट मौर्यस में 6 नॉर्थ इंडियन किंगडम्स थे, एंड साउथ इंडिया में 4 साउथ इंडियन किंगडम्स थे। शुंगा डायनेस्टी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि बृहदत्ता, जो कि लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, उनको मार गिराया पुष्यमित्र शुंगा ने, जो कि उनके सेनापति थे, और उन्होंने स्टैब्लिश की शुंगा डायनेस्टी। एंड शुंगा डायनेस्टी के बाद आई कान्वा डायनेस्टी, फिर इंडो ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए, फिर पहलवास एंड कुशान्स। सो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और साउथ इंडिया में आए चेरास, चोलास, ये तो पहले से चले आ रहे हैं, एंड सतवाहनास। तो साउथ इंडिया एज प्रॉमिस्ड हम एक सेपरेट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट साउथ इंडिया को। So that is it for this session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.